जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। जी आज का व्लॉग मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ जुमे से। सबसे पहले आप सब लोगों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और आप सब लोगों ने अपनी बहन को, मैं हमेशा हर व्लॉग में कहती हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखना है। मैं आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों की तमाम दिली ख्वाहिशात, दिली तमन्नाओं को, दिली हाजात को पूरा फरमाए, आमीन सुम आमीन। और आज का ब्लॉग भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का होने वाला है, सो आप लोग जो है वो ब्लॉग को एंड तक वॉच कीजिएगा। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो चले चलते हैं आज की अपनी इस वीडियो का करते हैं आगाज़। अच्छा जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। और सबसे पहले आप सब लोगों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। आज का व्लॉग थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन मैंने सोचा चलें जितना बने आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जहाँ पर जैसे कि मैं इफ़्तार बना रही थी और सहरी बना रही थी। और सहरी में मैंने जो है वो नमक मिर्च वाला जो है ना वो अंडा वो बनाया था। और उसके साथ तो फिर मैंने जो है पराठे बनाए थे। और हमने जो है वो सहरी अल्हम्दुलिल्लाह कर ली थी। आज रमज़ान का पहला जुमा था। सो रमज़ान का पहला जुमा आप सब लोगों को बहुत बहुत जो है वो मुबारक हो। अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम दिली ख्वाहिशात, दिली तमन्नाओं को, दिली हाजात को कबूल फ़रमाए, आमीन इलाही आमीन। आपने मुझे भी अपनी खास दुआओं में याद रखना है। और बताएं आप सब लोगों का रमज़ान जो है वो कैसा गुज़र रहा है, आपने कमेंट करके लास्ट में मुझे बताना है। और आजकल आप लोगों की क्या रूटीन चल रही है यार? आजकल रूटीन इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है ना कि हर काम जो है वो टाइम पर हो जाता है। अगर हम अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह की रूटीन को जो है वो इख्तियार कर लेना तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। और बहुत ही ज़्यादा रूटीन वाइज हम चलें कि नमाज भी टाइम पर पढ़नी है, कुरान भी टाइम पर पढ़ना है, उठना भी टाइम पर है, और सब कुछ अपना टाइम पर करना है। यहाँ पर जो मैं पराठा बना रही थी और फाइनली जो है ना मुझे पराठा शराठा अब थोड़ा बहुत जो है वो बनाना आ गया। टाइम के साथ साथ इंसान सीख जाता है। वैसे इतनी ज़्यादा मैं कुकिंग में अगर आप कहें ना कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो इनू तो ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत जो है वो मैं कर लेती हूँ, इतनी ज़्यादा मुझे अभी नहीं आती। तो यहाँ पर जी हमारी जो है वो सहरी जो है वो तैयार हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने सहरी की, सहरी करके जो हम सो गए थे। उसके बाद ये इफ़्तार का क्लिप है। मैं उठी, मैंने शावर लिया, शावर लेके फिर मैंने नमाज़ अदा की, नमाज ज़ोहर अदा की। उसके बाद फिर मैंने जो है वो कुरान पढ़ा। और कुरान पढ़ने के बाद जो है फिर मैं तस्बीह थोड़ी बहुत करती हूँ। अच्छा, तस्बीह जो है मैं आम दिनों में भी करती हूँ, मेरी रूटीन है कि मैं कुछ ना कुछ जो है ना वो पढ़ती रहती हूँ। और मुझे ये भी चीज़, ये एक डेली लाइफ व्लॉगिंग है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ, वरना मुझे कोई इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। मैं समझती हूँ ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान के मामलात होते हैं। तो यहाँ पर जिसके बाद जो है वो फ्राइंग हो रहा था, जो रमज़ान की रूटीन होती है। और इफ़्तार में अब तक हमने बहुत कम कर दिया फ्राई चीज़ें। एक आधी चीज़ फ्राई होती है तो होती है, वरना नहीं हम इतनी ज़्यादा जो है फ्राइड आइटम्स रखते अब। अच्छा जी, आज के ब्लॉग में मैं थोड़ी सी बात करना चाहती थी रजब भाई के लिए भी। अल्लाह ताला जितना लोग उनको गिराने की कोशिशों में लगे हुए हैं ना, पूरी दुनिया एक तरह से, उतना अल्लाह ताला उनको इज़्ज़तों से, उतना अल्लाह ताला उनको चीज़ों से, इज़्ज़तों से नवाज रहे हैं। और अल्लाह ताला ने 2 साल के अंदर अंदर उनके चैनल पर 6 मिलियन सब्सक्राइबर यानी कि 60 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। तो इस चीज़ से साबित होता है कि इंसानों के कुछ करने से कुछ नहीं होता, जब तक अल्लाह की ज़ात ना चाहे। तो हमेशा ये मुहावरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है कि दुनिया को राज़ी करने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ अपने अल्लाह ताला को राज़ी कीजिए। बेशक इज़्ज़त, ज़िल्लत, कामयाबी वही देने वाली ज़ात है। दुनिया की बातों को ना तो दिल से लगाइए और ना ही उस पर कोई रद्द-ए-अमल दीजिए। जिस दिन हमने दुनिया की बातों को बहुत ज़्यादा दिल से लगाना शुरू कर दिया, यकीन कीजिए दुनिया आपको सिफ़र से भी ऊपर नहीं जाने देगी। जो सूरत हाल आजकल बन चुकी है, तो खुदारा इनकी बातों को, इनकी चीज़ों को इग्नोर कीजिए, अपनी ज़िंदगी पर फोकस कीजिए। आज मुझे नहीं लगता कोई ऐसा शख्स होगा जो उनके ख़िलाफ़ नहीं है, कोई ऐसा शख्स होगा जो उनके ख़िलाफ़ बातें नहीं कर रहा, लेकिन मेरा रब सिर्फ़ और सिर्फ उनको इज़्ज़तें दे रहा है। सो सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत कीजिए और अपने रब को राज़ी कीजिए।
پر جی افطار کا ٹائم ہو گیا تھا، اور افطار کے ٹائم لازمی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ افطار کے ٹائم ہر کسی کی دعاؤں کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ اور یہاں پر جی ہمارا روزہ کھل گیا تھا، اور الحمدللہ آج روزہ مجھے بہت لگا ہے، میرا سارا جو ہے نا وہ اندر سے سارا جو ہے منہ خشک ہو گیا تھا، بہت زیادہ زبان خشک ہو گئی تھی، پتہ نہیں شاید کیا وجہ تھی، لیکن خیر آج کا روزہ تھوڑا بہت لگا، لیکن گزر گیا۔ طبیعت بھی میری تھوڑی سی ناساز سے، لیکن پہلا جمعہ تھا اور روزہ رکھنا لازمی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے روزہ جو ہے وہ گزار دیا۔ سو امید کرتی ہوں آج کا ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کمنٹ کر دیجئے، اسی طرح سے چینل کے ساتھ کنیکٹ رہیے۔ اگلے ولاگ میں ہوگی ملاقات۔ اللہ حافظ۔